Hello everyone and welcome to Wings Ek Udan. My name is Yashodhara Singh Jumwal and welcome to my lecture series. In the last lecture we talked about the International Solar Alliance और International Solar Alliance में हमने ये पढ़ा था कि International Solar Alliance ये एकमात्र ऐसा एक इंटरनेशनल अलायंस है जिसमें होली और सोली जो आइडिया भी था और सब कुछ जो है इट इज़ होली सोली इन इंडिया, जिसके हेडक्वार्टर्स आर ऑल्सो इन इंडिया. गुरुग्राम इंडिया में इसके हेडक्वार्टर्स हैं और ये 2015 में दिस अलायंस हैड स्टार्टेड एंड बाय व्हाट इट वाज लॉन्च जॉइंटली बाय टू कंट्रीज, एक तो इंडिया और साथ ही साथ आपका फ्रांस. नाउ इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जब हम बात कर रहे थे उसमें वी नीड टू I would like you all to add few more points. तो जहाँ पे आपने इंटरनेशनल सोलर अलायंस लिखा है आप वो चीज़ वो पेज एक बार ही खोल लें. वहाँ पे हम कुछ और एक इनिशिएटिव जो आपका ISA के अंडर ही आता है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपके लेटेस्ट एक करंट अफेयर का भी पार्ट है. सो इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको उसमें ऐड करें. नाउ ISA का एक और जो चीज़ इसके बीच में आता है दैट इज़ OSOWOG. व्हाट डज OSOWOG स्टैंड्स फॉर? इट स्टैंड्स फॉर one sun, one world and one grid. So it stands for one sun, one world and one world, one grid. एक ही सूरज है, एक ही पूरा का पूरा वर्ल्ड है और हम सबको जॉइंटली इसको एक ही ग्रिड में रखना है. ना फर्स्ट ऑफ ऑल जो ISA है वो मोस्टली आपका जो फोकस करता है ना, जो इसके मेन एरियाज ऑफ फोकस है वो आपके ट्रॉपिकल और आपके सब ट्रॉपिकल रीजन्स है. वो क्यों है? क्योंकि टॉक्स अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर है तो ये किस एनर्जी की बात कर रहा है? प्राइमरीली ये बात करता है आपके सोलर एनर्जी की. तो अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे ज़्यादा एनर्जी है आपकी सोलर की, तो वो ऑब्वियसली आपके ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में है, राइट. तो ये जो है OSOWOG ये भी इसी के बारे में बात करता है. नाउ OSOW की बात करें तो सबसे पहले इसकी पेरेंट बॉडी कौन सी है? नाउ कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी चीज़ जो लॉन्च हुई है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है या कौन सी बॉडी, पेरेंट बॉडी जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो OSOWOG का अगर हम पेरेंट बॉडी की बात करें सो इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. सो द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ये इसकी पेरेंट बॉडी है. नाउ सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इंडिया के द्वारा ही ये प्रपोज किया गया था. सो इट इज प्रपोज्ड बाय इंडिया एंड व्हाट डज इट, बात क्या करता है ये OSOWOG? इट टॉक्स अबाउट फैसिलिटेटिंग जितने भी ग्लोबल कॉपरेशन चाहिए हमको. किस चीज़ में चाहिए? ग्लोबल कॉपरेशन चाहिए ताकि हम एक ग्लोबल इकोसिस्टम बनाए. ग्लोबल इकोसिस्टम बनाए किसका? रिन्यूएबल एनर्जी का. सो इट इज़ कि हम फेजेस में काम करेंगे. इसके 3 फेजेस हैं, हम आगे इसके बारे में बात करेंगे कि एक ही सन है सो व्हाई नॉट वी गेट इंटरकनेक्टेड और वर्ल्ड को एज वन ग्रिड बना के हम इसको इस्तेमाल करें या इसका यूज़ करें. फाइन. सो इसका पेरेंट बॉडी कौन है? इसका पेरेंट बॉडी है आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. नाउ व्हाट इज द विजन? इसका विजन क्या है? विजन है द सन विल नेवर सेट. मतलब द सन नेवर सेट्स इज द विजन और इट्स द mantra for OSOWOG. अब इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया है तो इंडिया ने इसमें कहा, क्या चीज़ कही है? इंडिया ने इसमें ये चीज़ कही है कि ये 2030 तक, पहली बात कौन से ईयर तक ये चीज़ फुलफिल करनी है वो इम्पॉर्टेंट है. सो 2030 तक इंडिया जो अपना 40% का जो पावर है वो कहाँ जनरेट करेगी? वो जनरेट करेगी अपने नॉन फॉसिल फ्यूल से. अब फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स को आप यूज़ करके एनर्जी पावर का इस्तेमाल करते हैं. इंडिया प्लेज करता है कि हम इस इनिशिएटिव के अंदर हम 2030 तक 40% तक का जो हमारा पावर है वो कहाँ जनरेट करेंगे? हम वी आर गोइंग टू जनरेट इट फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है. और कब तक करेंगे? 2030 तक करेंगे. नाउ वन वर्ल्ड वन ग्रिड है, मतलब पूरे वर्ल्ड को एक ग्रिड बनाना है तो एकदम से तो हो नहीं सकता. सो इट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस इन 3 फेसेस. तो इसको 3 फेसेस में इट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस. अब ये 3 फेसेस क्या है? 3 फेसेस हैं. सबसे पहले कितने फेजेस में होगा? 3 में होगा.
ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। 3 फेजेस में इट इज गोइंग टू टेक प्लेस। फेज नंबर 1 में ये किसको कनेक्ट करने वाले हैं? फेज नंबर 1 में ये कनेक्ट करने वाले हैं आपके एशियन कंट्रीज को। कौन कौन सी? मिडिल ईस्ट, आपके साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये 3 कंट्रीज, 3 आपके एरियाज आगे जो आपके फेज 1 में प्राइमरीली उन पे फोकस रहेगा। कौन कौन से? मिडिल ईस्ट, आपका मिडिल ईस्ट आ गया, साउथ एशिया आ गया और साउथ ईस्ट एशिया आ गया। फाइन। फेज नंबर 2 में जितनी भी ये इनको कनेक्शन किया है, इनको इंटरकनेक्ट करेंगे अफ्रीकन कंट्रीज के साथ। मतलब ग्रिड जो हम बना रहे हैं उसको कनेक्ट करेंगे आपके अफ्रीकन पावर के साथ। सो फर्स्ट में, क्योंकि अफ्रीका भी आपकी ऑब्वियसली गर्म कंट्री है ये आपकी, तो फेज 1 में आपका मिडिल ईस्ट, साउथ और आपका साउथ ईस्ट एशिया, फिर इन सब को कनेक्ट तो किया। फिर फेज 2 में हम इसको कनेक्ट करेंगे आपके अफ्रीकन पावर के साथ, और नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? ग्लोबल इंटर कनेक्शन करेंगे। सो फेज 3 तक आते आते हम ग्लोबली इसको वन ग्रिड में तब्दील करेंगे। फाइन। सो दिस वाज अ कंटिन्यू, जो आपका लास्ट लेक्चर था आईएसए का, उसका ये कंटिन्यू पार्ट था। सो जहां पर आपने आईएसए के बारे में लिखा है उसमें ये पॉइंट भी आप ऐड कर लें। फाइन। ओके, सो टुडे हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा न्यूज में रही है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज योर मैरीटाइम इंडिया समिट 2021। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कौन सा एडिशन था या ये कौन सी थी? तो ये सेकंड आपकी मैरीटाइम इंडिया समिट हुई है। सो इट इज व्हाट? इट इज द सेकंड मैरीटाइम इंडिया समिट। नाउ कोविड का टाइम चल रहा है, सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। सो व्हाट इज इट? आपके बहुत जगहों पे इंटरनेशनल फ्लाइट शो अभी भी रुकी हुई है, जिसके चलते इसको एक वर्चुअल मोड पे, वर्चुअल मतलब ऑनलाइन मोड पे इसको समिट को किया गया है। अब ये समिट 3 दिन तक चली है। 3 दिन तक कौन से? 2 मार्च, 3 मार्च एंड 4 मार्च। सो 2, 3, 4 3 दिनों की ये समिट थी। एंड ठीक है, 2 मार्च, 4 मार्च। नाउ वन थिंग टू रिमेंबर इज, ऐसी कौन सी कंट्री थी जो इस समिट में, ये जो 3 दिन की समिट थी उसमें ये पार्टनर कंट्री बनी? कौन सी कंट्री थी जो इंडिया की पार्टनर कंट्री बनी इस समिट में? इट वॉज डेनमार्क। So point to remember, Denmark was the partner country जो इस 3 दिन की समिट में इसकी पार्टनर कंट्री रही है। वेरी इंपॉर्टेंटली, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको होस्ट किया था या कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया था? क्योंकि हम लोग मैरीटाइम की बात करें, पानी की बात करें, तो इसमें कौन आएगा? इसमें आएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, आपका शिप्स, पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है? तो आप याद रखें, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, उनके द्वारा ये किया गया है। इनिशियली इट वाज ओनली मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, लेटर ऑन इसको चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पहले सिर्फ शिपिंग के ऊपर फोकस था, अब पोर्ट एंड वाटरवेज मतलब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि शिपिंग है, अगर पोर्ट अच्छे नहीं होंगे तो फायदा क्या है? फाइन। सो पोर्ट, शिपिंग एंड ऑफ कोर्स वाटरवेज आल्सो आर नीड टू बी डेवलप्ड। सो इन तीनों को एक ही मिनिस्ट्री के अंडर ले आया गया है। सो इनिशियली इट वाज मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, बट नाउ इट हैज बीन चेंज्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। और वही है जो ऑर्गेनाइजेशन या जो मिनिस्ट्री जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया है। इंपॉर्टेंटली, इंडस्ट्रियल पार्टनर कौन बनी है? इंडस्ट्रियल पार्टनर बनी है आपकी FICCI। FICCI मतलब फिकी। फिकी स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो इट इज व्हाट? इट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आप इसको लिख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म। नाउ फिकी की अगर बात किया जाए, फिकी इज एन एपेक्स बॉडी। एपेक्स बॉडी किसके रिलेटेड है? एपेक्स बॉडी है आपके बिजनेस इन इंडिया के रिलेटेड। तो ये बिजनेस इन इंडिया के रिलेटेड जो भी डिबेट होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, इट इज़ डन बाय फिकी। इस्टेब्लिश्ड कब हुई थी? मतलब क्या ये इंडिपेंडेंस के बाद है या इंडिपेंडेंस से पहले बन चुकी थी? सो फिकी की अगर बात किया जाए तो फिकी आपकी इंडिपेंडेंस से पहले मतलब 1927 में ये इस्टेब्लिश हो चुकी थी। नाउ इज इट अंडर गवर्नमेंट or is it not under government? So it is non government।
तो फिकी, ये मैं फिकी के पॉइंट्स बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो फिकी क्या है, आपकी नॉन गवर्नमेंट बॉडी है, स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और फिकी जो है आपके मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 में इंडस्ट्रियल पार्टनर जो है इसका रह चुका है। नाउ गवर्नमेंट ने इसमें बात क्या की है, यहाँ आपके मैरीटाइम इंडिया समिट के की पॉइंट्स क्या थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट वांट्स टू इन्वेस्ट, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करना चाहती है किसमें, वाटरवेज में, एज डोमेस्टिक वाटरवेज आर व्हाट, दे आर कॉस्ट इफेक्टिव। मतलब अगर हम डोमेस्टिक वाटरवेज को प्रमोट करेंगे, हमारे अपने ही अच्छे करेंगे, तो हमको वो कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा। इसी के साथ इन्वायरमेंट को फ्रेंडली भी रखने की बात की जा रही है। कोई भी चीज़ अगर इन्वायरमेंट को हार्म कर रही है तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। सो जो भी चीज़ करी जा रही है, नॉट इंडिया, इंडिया तो खैर बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ करती है उसमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली पॉइंट तो होता ही होता है, बट इसके साथ बाकी कंट्रीज भी नाउ वट एवर न्यू थिंग्स आर बीन टेकिंग अप, उसमें हर चीज़ में इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो सिमिलरली इसमें भी यही उसने जो हमारी इंडिया है उसने यही बात की है कि हम क्या करेंगे, हम वाटरवेज को जितना हो सके डोमेस्टिक वाटरवेज को हम बेटर करेंगे एंड साथ ही साथ इनको इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी बनाएंगे। नाउ जब भी हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट आत्मनिर्भर भारत। तो हम क्या बना रहे हैं, हम इंडिया को बना रहे हैं आत्मनिर्भर। ठीक है। सो हम डोमेस्टिक की बात करें, मतलब हम भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। हमारे वाले अच्छे होंगे तो हमको बाकियों की शक्ल देखने की क्या ज़रूरत है। फाइन। इसी के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्योंकि ये आपके स्टैटिक जीके का पार्ट है। नाउ ऑपरेशनलाइज, ऑपरेशनलाइज मतलब स्टार्ट करने वाले हैं 23 वाटरवेज। कब तक ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी आपके 2030 तक। तो आपको ये याद रखना है 2020-30 तक हमारे यहाँ पे 23 वाटरवेज जो है वो ऑपरेशनलाइज हो जाने चाहिए अकॉर्डिंग टू जो हमने सबमिट में हमने बात की है। इसी के साथ गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली वाइडन, जो मैंने आपको इनिशियली ऊपर बताया कि इनिशियली ये क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग था और बाद में इसको वाइडन कर दिया गया, मतलब और ज़्यादा इसको बढ़ा दिया गया है। इसके अंदर सिर्फ पहले शिपिंग था, अब इसमें पोर्ट्स भी आ गए और इसमें वाटरवेज भी आ गए हैं। फाइन। ये सब चीज़ें क्यों की गई हैं, ताकि एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो हम कर सके। सो फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑल दीज थिंग्स आर बीन डन। और कितने वाटरवेज की बात हो रही है, 2030 तक हम लोग 23 वाटरवेज को ऑपरेशनलाइज करने वाले हैं। ठीक। इसी के ही साथ हमने बात की है कि हम 400 इन्वेस्टेबल पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स को लिस्ट किया गया है, कि लिस्ट बनाई गई है कि ऐसे कौन से 400 इन्वेस्टेबल, मतलब हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन सब की 400 ऐसी एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें आपके 400 प्रोजेक्ट्स के नाम दिए गए हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक। अब सब कुछ चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर कभी भी कोई ब्रेकडाउन आ जाए, कुछ खराबी आ जाए, तो रिपेयर कहाँ होगा। यहाँ पे काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, लेकिन अगर चीज़ कोई ख़राब हो जाए, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सब जो टीचर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे आते हैं, बट अगर ये जो आपका बोर्ड है यही ख़राब हो जाए तो फिर कैसे काम होगा। तो इसीलिए उन्होंने बात की है कि हम डोमेस्टिक हम शिप रिपेयर क्लस्टर्स की भी शुरुआत करने वाले हैं। कब तक, 2022 तक। नाउ दोनों कोस्ट्स पे, अलोंग बोथ द कोस्ट, मतलब आपके ईस्टर्न एज वेल एज वेस्टर्न कोस्ट, दोनों ही कोस्ट्स के अलोंग हम 2022 तक रिपेयर क्लस्टर्स को भी स्टार्ट करने वाले हैं। नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल इज, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएंगे कि इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो कोस्टल स्टेट्स हैं। फाइन। सो यू आर गोइंग टू नेम ऑल द स्टेट्स जो आपकी कोस्टल स्टेट्स हैं, या जिनका बॉर्डर जो है या तो अरेबियन सी या तो बे ऑफ बंगाल, उन दोनों के साथ टच होता है। ठीक है। अब रिपेयर हो रहा है, इसके साथ उन्होंने बात की है कि हम डोमेस्टिक शिप रिसाइकलिंग,
जो हमारे डोमेस्टिक शिप्स हैं उनको रिसाइकल भी हम लोग करेंगे। मतलब वेल्थ फ्रॉम वेस्ट, किसी भी चीज़ को आप रिसाइकल करो, किसी भी चीज़ को आप बार बार रीयूज़ करो। कोई चीज़ टूट गई है उसको रिसाइकल कर दिया, किसी को पूरा का पूरा स्क्रैप मटेरियल, किसी को पूरा को डिसमेंटल कर दिया, फिर उसी स्क्रैप से कुछ बना दिया। सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ रिसाइकलिंग। तो वो बात करते हैं कि किसका पार्ट होगा, ये पार्ट होगा वेल्थ फ्रॉम वेस्ट, कि हम वेस्ट को यूज़ कर कर वेल्थ को जनरेट करने वाले। और ये भी एक की पॉइंट था आपके समिट का। नाउ government aims to increase usage of renewable energy. Now each and everything जो आपके renewable energy के आगे पीछे रिवॉल्व करता है, वो आपके इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑफ कोर्स आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल हर चीज़ में रेन्यूएबल एनर्जी या इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। सिमिलरली मैरिटाइम इंडिया समिट में भी इसके ऊपर फोकस किया गया है और कहा गया है कि इंडिया जो है, हम यूजेज, जो भी हम यूजेज कर रहे हैं, हम एनर्जी को जहाँ से जनरेट कर रहे हैं, पावर को ले रहे हैं, उसको जितना हो सकेगा हम रेन्यूएबल बनाएंगे। और कितना, मोर देन 60%। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज, आपकी जो मैंने अभी हमने पीछे किया OSOWOG, उसमें 40% था आपकी नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी का, राइट। ये आपका मैरिटाइम इंडिया समिट है, तो उसमें आपको क्लियरली मेंशन किया होगा कि अकॉर्डिंग टू द मैरिटाइम इंडिया समिट, उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स दिए होंगे। सो मैरिटाइम इंडिया समिट के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि हम मोर देन 60% किसका, जो टोटल एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं उसमें हम मोर देन 60% हम क्या करेंगे, रेन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करेंगे। और कब तक करेंगे हम ये, 2030 तक करेंगे। अब 2030 तक करेंगे, मतलब मैरिटाइम इंडिया समिट कुछ भी नहीं है, ये एक इंडिया का विजन है कि हम हमारा कोस्टल एरियाज, हम अपने शिप बिल्डिंग, हम अपना मैरिटाइम कैसा बनाना चाहते हैं। और एक विजन है आपके 10 सालों का कि इंडिया जो है वो आगे के 10 साल तक अपने आप को कैसे इवॉल्व करने वाला है, किस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के अंडर। सो 2030 तक मोर देन 60% जो है रेन्यूएबल एनर्जी से ही ये लोग एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने एक ई बुक को लॉन्च की है। नाउ ई बुक का नाम इम्पॉर्टेंट है, ई बुक का नाम है मैरिटाइम इंडिया समिट। नाउ आपको यहाँ पे आ जाएगा मैरिटाइम इंडिया समिट 2022, 2025, 2035, सो इट इज़ 2030। क्योंकि आप याद रखना कि ये कुछ भी नहीं है, ये एक इंडिया का विजन है कि इंडिया अपने आप को 10 साल के बाद इस क्षेत्र में कैसे डेवलप करने वाला है। सो यही ई बुक है जो इसी समिट में रिलीज हुई है और इट इज़ एन ई बुक है, ये आपकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनको रिलीज किया है एंड इट इज़ इंडिया मैरिटाइम विजन ऑफ 2030। 2030 तक हमारा क्या विजन है। फाइन। नाउ वही जो मैंने आपको भी बताया कि इस ई बुक का एम क्या है। सो इट एम्ड एट मेकिंग इंडिया मैरिटाइम इंडस्ट्री एट पार, अपने आप को एट पार लाएगी। किनके साथ लाएगी, जो आपके ग्लोबल, जो आपके बेंचमार्क्स जो उन्होंने सेट किए हुए हैं ग्लोबली, उसके साथ एट पार आएगी। और कब तक आएगी, अगले 10 सालों में आएगी। और कैसे आएगी, जो हमने अभी पीछे कहानी पढ़ी इतनी बड़ी, उसी के अकॉर्डिंग ये जो है इंडिया एट पार आएगी, जो ग्लोबली जो अच्छी कंट्रीज अपना अच्छा काम कर रही है, ठीक है। और यही है आपकी इंडिया मैरिटाइम समिट, इंडिया मैरिटाइम विजन 2030। अब इसी के ही साथ एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है लॉन्च किया गया है, एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर व्हाट, फॉर इन्हांसिंग मैरिटाइम सेफ्टी वॉज अनवील्ड। तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी अनवील किया गया है, जो किसके बारे में बात करेगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बात करेगा और इन्हांस करेगा हमारे मैरिटाइम सेफ्टी को। और वो क्या है, इट इज सागर मंथन So it is सागर मंथन मर्केंटाइल मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस सेंटर। तो ये किसके रिलेटेड है, ये एक इंफॉर्मेशन सेंटर है जो इसी समिट में इसको
जो है अनवील किया गया है। और ये अगर आपको आएगा सागर माला या सागर मंथन, तो ये सागर मंथन है। नाउ इसमें आई थिंक आई फॉरगॉट टू टेल अ पॉइंट हियर। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया क्या क्या की पॉइंट्स है आपके मैरिटाइम इंडिया समिट के। इसी के ही साथ इंडिया जो है वो इन्वेस्ट करेगा। कितना इन्वेस्ट करेगा? 82 बिलियन डॉलर जो है इन्वेस्ट करेगा किसमें? पोर्ट प्रोजेक्ट्स पे, मतलब अपने पोर्ट लेड प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करेगा। पोर्ट लेड प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करेगा। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि बाकी सब में विजन क्या था? 2030 यही था ना, इसका विजन है 2035। सो 2035 तक इंडिया क्या करेगा? इंडिया 82 बिलियन डॉलर जो है इन्वेस्ट करेगा अपने पोर्ट लेड प्रोजेक्ट्स के अंदर। ठीक है, नाउ ये किस चीज का पार्ट है? ये पार्ट है आगे आपके सागर माला प्रोजेक्ट का। सो ये किसका पार्ट है? दिस इज पार्ट ऑफ योर सागर माला प्रोजेक्ट। नाउ सागर माला प्रोजेक्ट कब हुआ था? नाउ सागर है तो पानी के होगा, सागर के ही अलोंग होगा। तो सागर माला प्रोजेक्ट 2015 का प्रोजेक्ट था, जिसमें हमने अपने जितने भी पोर्ट्स, शिपिंग, उस सबको बूस्ट करने के बारे में बात की थी एंड कनेक्टिविटी के बारे में बात की थी। उसी प्रोजेक्ट को मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने प्लेज किया है कि वो 82 बिलियन डॉलर जो है इन्वेस्ट करेगा 2035 तक अपने पोर्ट लेड प्रोजेक्ट्स पे। पोर्ट्स अच्छे होंगे, पोर्ट्स में अच्छा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट हो गया, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी डेवलपमेंट वहाँ पे आएगा। और अगर इकोनॉमिकली हमारे पोर्ट्स जो है अच्छा कर रहे हैं, मतलब बिजनेस ज़्यादा हो रहा है, तो हम अपने आप जो हमारा विजन है 2030 का कि हमको एट पार आना है, वो अपने आप ही फुलफिल हो जाएगा। फाइन, सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इस लेक्चर में वी हैव कवर्ड जो हमारा एक ISA का एक इनिशिएटिव जो रह गया था, हमने इसमें वो कवर किया है। एंड हमने एक टॉपिक जो आपके करंट अफेयर का पार्ट है और आपके इंटरनेशनल न्यूज़ का पार्ट है, दैट इज़ योर मैरिटाइम इंडिया समिट 2021, उसको भी हमने कवर किया है। सो आई होप आपको समझ आया होगा एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।